वहीं ओमिक्रॉन का कहर ऐसा हो रहा है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं ही संकट में हैं। यहाँ लोग क्रिसमस की छुट्टियों के बाद काम पर लौट आए हैं। इसके बावजूद हालात बेकाबू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रभावित क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने का वादा किया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर चिंताओं के बीच फ्रांस में IHU वेरिएंट ने हड़कंप मचा दिया है। इस नए वेरिएंट को लेकर शोध जारी है। इस बीच इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के एक वैज्ञानिक का कहना है कि IHU वेरिएंट चिंताजनक नहीं है और ये ओमिक्रॉन से पहले ही तलाश लिया गया था। मॉरिशस में साइक्लोन का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। साइक्लोन जैसे आपदा से जानमाल के नुकसान का हमेशा ही खतरा बना रहता है। ऐसे में भारत सरकार मॉरिशस के फोर्सेस को आपदा बचाव में काम को बेहतर तरीके से करने के लिए खास तरीके की ट्रेनिंग दे रही है। मॉरिशस फोर्सेस को 3 साल ट्रेनिंग देकर अब वापस देश लौटे ITBP के अधिकारी सेकंड इन कमांड रोशन सिंह असवाल डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्स में काम करते हुए साल 2018 में मॉरिशस गए थे, जहां उन्होंने अब तक मॉरिशस फोर्सेस के 70 ट्रेनर्स को राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए तैयार किया है। कजाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों LPG और गैसोलीन की कीमतों में इजाफा किया है, जिसके बाद देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया है। बवाल इस कदर बढ़ा कि कई जगहों पर पुलिस ने भीड़ का गुस्सा शांत करने के लिए लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। NN में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक देश में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लगा दी गई है। ब्रिटिश मूल की सिख आर्मी ऑफिसर प्रीति चुंडी साउथ पोल ट्रिप करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बन गई हैं। इस साल 3 जनवरी को प्रीत ने जानकारी दी थी कि उन्होंने 40 दिनों में 1126 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है। बता दें कि उन्होंने यह यात्रा 7 नवंबर 2021 को शुरू की थी। -50 डिग्री के तापमान में वह 40 दिन तक अकेले चलती रही, जिसके बाद वह लक्ष्य में कामयाब हुई। इतिहास रचने वाली प्रीत ने अपनी यात्रा की शुरुआत अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनलेट से शुरू की थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। बुधवार को दिल्ली में कोविड-19 के 10,000 मामले सामने आ सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में डॉक्टर और पैरामेडिक्स कोरोना वायरस से पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि इसके कारण राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड क्षेत्र के बडायली गांव में खगोलिया घटना जैसा एक वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ये वीडियो 3 जनवरी का बताया जा रहा है, जिसे CCTV कैमरे में यह वाकया कैद हुआ है। उसके 2-3 किलोमीटर तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। झारखंड के पाकुड़ जिले से दर्दनाक सड़क हादसा सामने आ रहा है। यहाँ बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर में हुई। टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में अधिकांश लोग बस यात्री थे। टक्कर के बाद बस में सवार लोग सड़क पर आ गिरे। टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने खराब प्रदर्शन की सारी हदें पार कर दी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का बेहद घटिया प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने उनके विकल्प के बारे में टीम मैनेजमेंट को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में ऋषभ पंत 34 रन और दूसरी पारी में सिर्फ 8 रन ही बना पाए। पिछले साल यानी कि 2021 में शेयर बाजार ने कई रिकॉर्ड बनाए। इस बीच कई कंपनी के शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल टाइटन के स्टॉक ने पिछले साल करीब 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा दिया था। राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा स्टॉक टाइटन के शेयर पिछले साल 2021 में करीब 62% मजबूत हुए। आपको बता दें कि इसके भाव 1,551 रुपए से उछलकर 2,524.35 रुपए के भाव तक पहुंच गए हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।